नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक चिंतन की जो मानव के विकास के क्रम को बताता है और उसी आधार पर उसका सापेक्ष अध्ययन करेंगे हम विष्णु भगवान के अवतारों के साथ में, जो एक के बाद एक विष्णु भगवान के अवतार हुए 9, कुल होने हैं 10, जिसमें 10वां अवतार कल्कि अवतार अभी होना है। हम इसी को सापेक्षता से बात करेंगे कि वे भी अवतार मानव जीवन और मानव सभ्यता के विकास के क्रम को बतलाते हैं। आप जब इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि सनातन शास्त्रों के अंदर कई हजार साल पहले जिस चीज को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है, वही चीजें आज भी जाकर के वैज्ञानिक पुष्टि के अंदर इतना मेल मिलता है, उसका किसी भी तरह से एक दूसरे से विपरीत नहीं है। वर्तमान में संपूर्ण वैज्ञानिक जगत मानने लगा है कि धरती पर जीवन की शुरुआत जल से हुई है। इसीलिए विष्णु भगवान को नारायण भी कहा जाता है। नारायण का अर्थ होता है वह जिसका घर जल का है। नार का अर्थ जल यानी पानी यानी वाटर भी होता है, और अयन का मतलब होता है निवास स्थान। तो नारायण का एक मतलब यह भी हुआ वह जिसका निवास जल में है। इसीलिए भगवान विष्णु को शेष नाग पर लेटे हुए चित्र में दिखाया जाता है, और उस चित्र में शेष नाग क्षीर सागर पर विराजमान है। इसलिए पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में होना इस वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि करता है कि सभी जीव जो सबसे पहले उत्पन्न हुए वे निश्चित रूप से जल के माध्यम से जलचर ही रहे होंगे। अभी हम बात करेंगे कि रहे होंगे ऐसा हुआ होगा, निश्चित प्रमाण नहीं है, ये सापेक्ष अध्ययन की बात है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कुर्म अवतार माना गया है। कुर्म मतलब कछुआ, जो उभयचर प्राणी है, जो जल और धरती दोनों पर रह सकने में सक्षम है। यह जीव के क्रमिक विकास के कारण हुआ है। जैसे जैसे प्राणी का विकास हुआ तो प्राणी में परिवर्तन हुआ और वो जल के साथ साथ जमीन पर भी रहने लायक बन गए। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार को माना गया है। वराह का शाब्दिक अर्थ होता है एक शक्तिशाली जंगली प्राणी जो रोग मुक्त हो, जिसे शूकर के रूप में चित्रित किया जाता है, क्योंकि शूकर जो है वह जंगली प्राणी है, अत्यंत बलशाली है और इतनी आसानी से उसे कोई रोग पकड़ता नहीं है। अर्थात आगे के विकास में कछुए के बाद में ऐसे परिवर्तन हुए कि कुछ जीव केवल धरती पर रहने लायक ही रह गए और शारीरिक शक्ति में अत्यंत बलवान हो गए। तो इस प्रकार से तीसरा अवतार वराह अवतार माना गया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार को माना जाता है कि इस अवतार का आधा शरीर तो पशु का है और आधा शरीर मनुष्य का है। यह किसी भी भाषा का ज्ञाता हो सकता है। इससे पहले भाषा की कोई बात आपने 3 अवतारों में नहीं सुनी है, और नहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि मछली, कछुआ या वराह किसी भी तरह की भाषा में कोई पारंगत हो या ज्ञान की बात उनके लिए कोई महत्व रखती हो। लेकिन नरसिंह अवतार जो कि आधा शरीर पशु और आधा शरीर मनुष्य का है, क्रमिक विकास के बाद में शूकर से अब धीरे धीरे, वराह से जो बिल्कुल ही जंगली है उससे अब धीरे धीरे मनुष्यता आने लग गई, यानी कि वो समाज के अंदर आने लग गया। और इसका एक भाषा भी हो सकती है, इसका एक सिद्धांत भी हो सकता है, जो अपने सिद्धांत के मानने वालों के लिए सहायता के लिए भी आ सकता है। यह मनुष्य के रूप में परिवर्तन की शुरुआत मानी जा सकती है कि जंगली जानवर से सीधे सीधे अब मनुष्य के रूप में एक युग के बाद में परिवर्तन हो रहा है। यह क्रमिक विकास की बात है। 5वां अवतार माना गया है वामन अवतार। यहाँ जो अवतार है पूर्ण रूप एक मनुष्य का है, अर्थात और किसी जीव का अंश रहा ही नहीं, अब पूरी तरह से मनुष्य बन गया वो। इसका मतलब यह माना जा सकता है कि अब मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास प्रारंभ हो चुका है। 52 का मतलब होता है ड्वार्फ, बौना, छोटा। कद में भले छोटा रहा हो, लेकिन शक्ति में एकदम से प्रकृति ने उसको कम कर दिया हो, किंतु बुद्धि में उसको नरसिंह, जो कि आधा मनुष्य और आधा दूसरा जीव है, उसके मुकाबले बुद्धि का विकास और बढ़ गया है
और बुद्धि के विकसित होने से अब समाज के नियम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, ये इसकी निश्चिंतता है। छठा आता है परशुराम का। यह जंगल में मनुष्य की पहली बस्ती बसने का संकेत देता है कि परशुराम जंगल के अंदर जो बस्ती बसाने वाले ऐसे समाज को बता रहे हैं कि अब जंगल के अंदर मनुष्यों ने रहना शुरू कर दिया है, समाज बना के, बस्ती बना करके। इन्होंने कुल्हाड़ी ली हुई है जो एक हथियार है, यानी कि पत्थर, जो नुकीले पत्थर की जगह हाथ में कुल्हाड़ी आ गई है। मनुष्य अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित हो चुका था, क्योंकि अब वह जंगली जानवरों से दूर रह रहा था। जब तक वो जंगली जानवरों के बीच में रह रहा था, उसको उनसे रक्षा की आवश्यकता नहीं थी। जब वह जंगली जानवरों से दूर एक अलग समाज बना करके रह रहा है, अब उसको उन जंगली जानवरों से रक्षा की आवश्यकता है। मनुष्य को यह समझ आ चुका था कि नुकीले पत्थर की बजाय एक हथियार होना चाहिए। यहाँ से विकास का क्रम बसावट की ओर चलता है। यहाँ से मनुष्य ने जंगल में अपनी बस्ती बसानी प्रारंभ कर दी। दूसरी चीज आप एक और जानते हैं कि परशुराम अत्यंत क्रोधी थे। इसका मतलब यहाँ पे मनुष्य की बुद्धि के ऊपर एक पूर्ण विराम लग सकता है अगर क्रोध ज्यादा समय तक रहेगा तो। अब इस क्रोध को छांटने के लिए अगले जो क्रम आता है वह आता है भगवान राम का, शांत दिमाग। बिल्कुल। तो भगवान राम जो 7वें अवतार आए, यहाँ से समाज के लिए एक नई प्रेरणा निकल कर आती है। नए हथियार, अब धनुष बाण का विकास होता है। कुल्हाड़ी से धनुष बाण पर आ गया। पारिवारिक मूल्यों का मान रखना प्रारंभ हो जाता है। समाज में व्यक्ति की आयु, रिश्तों, घर, परिवार, पत्नी, भाई के प्रेम की नई परिभाषा निकल करके आती है। पारिवारिक मूल्यों की पहचान शुरू हो जाती है। आदमी भावनात्मक रूप से मजबूत होने लग गया, भावनाओं को समझने लग गया। जंगलों को साफ करके गांव और नगर बसाने शुरू होते हैं। समाज के सिद्धांत और गहराई से माने जाने लगते हैं। चरित्र की महत्ता को पहचाना जाने लगा है। कितनी ही बातों का समावेश मानव सभ्यता में इस समय हुआ जिसके बारे में महाकाव्य रामायण में मिलता है। अपनी पत्नी के हरण के बाद में युद्ध करना भी मानव ने सीख लिया कि भले मेरे को समुद्र पार करके जाना पड़ जाए, मेरी पत्नी है, उसको हरण करके कोई ले गया है, किडनैप करके, मैं उसे छुड़ा करके लाऊंगा। अपने आत्मसम्मान के लिए जीना सीख लिया मनुष्य ने। यह मानव प्रकृति और मानव समाज के क्रमिक विकास का एक बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ पे परशुराम के बाद राम, बिल्कुल शांत मस्तिष्क, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब भी आप भगवान राम के चेहरे की कल्पना करेंगे, शांत मस्तिष्क, मुस्कुराता हुआ चेहरा, शालीन, निपुणता, बिल्कुल ही शांत वाक्य, हर प्रकार का गुण जो आज आपको देखने को मिलता है एकदम से वह प्राप्त हो गया। वहीं पर क्रमिक विकास हिसाब से रुक जाना चाहिए था। इसके बाद में 8वां जो आता है बलराम का। आप देखिएगा कि किस प्रकार से वैज्ञानिक शोध और जो ये अवतार हैं विष्णु भगवान के आपस में मेल खाते चले जाएंगे। बलराम हल के साथ दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि अब मनुष्य अपने भोजन के लिए जंगली जानवर के मांस और जंगल के अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं है। कृषि का विकास हो चुका है, और जब कृषि का विकास हो चुका हो तो अन्न और वस्त्र प्राप्त करना, वस्त्र और अन्न, खाने पीने का सामान, ये प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य सभ्य और सुंदर बनकर रहना शुरू कर देता। वस्त्र पहनेगा तो वो अपने आप को अलग अलग प्रकार से प्रकट करेगा। इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है कि नई अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित थी, उस अर्थव्यवस्था का जन्म हो चुका है। अब व्यक्ति क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ भी इस प्रकार से जा रहा है। इससे पहले तो वो मत्स्य मछली, फिर कछुआ, फिर वराह, इसके बाद में नरसिम्हा अवतार, उसके बाद में वामन, परशुराम, राम, और अब ये बलराम। अब आते हैं 9वें श्री कृष्ण, जो बड़ा ही रोचक विषय है। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, उन्होंने गायों के प्रति प्रेम दिखाया है। गाय कृषि के साथ साथ धनोपार्जन का स्रोत भी है। गाय से दूध, दही, मक्खन, घी मिलता है जो मनुष्य के पोषण और अर्थव्यवस्था में सहायता करता है। गाय का गोबर खेती में खाद के रूप में काम में लिया जाता है।
इस समय मनुष्य का समाज विकसित हो चुका था और उसके जीवन में सत्य आधारित ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से देते हैं, जो आज भी पूरे विश्व को अपनी ज्ञान गंगा से आनंदित कर रहा है। वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है कि ध्येय के लिए परिवार और अन्य सम्माननीय को भी चुनौती दी जा सकती है। यहाँ से जीवन एक दिशा में चला गया, एम के लिए, ध्येय के लिए, कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के अंदर बाधा किसी भी प्रकार की आए, उस बाधा को आपको पार करना होगा। यह कर्म का सिद्धांत पे आ गया। राम का जो पीरियड था वो भक्ति के सिद्धांत पर था। बलराम का जो पीरियड था वो ट्रेड का सिद्धांत, इकोनॉमिक के ऊपर था। श्री कृष्ण के सिद्धांत में भक्ति भी है, ट्रेड भी है, इकोनॉमिक्स भी है और साथ में ड्यूटी भी है, कर्म भी है, कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपका विकास नहीं हो पाएगा। और पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही सारी साइंस आती है। इस प्रकार से क्रमिक विकास होता चला गया मानव का, जो कि आधुनिक विज्ञान भी उसको मानता है। और उसको अगर सापेक्षता से देखा जाए तो जो भगवान विष्णु के अवतार है उसके रूप में भी है। अब इसके बाद में आते हैं कल की अवतार, जो अभी आना बाकी है। ये आप जानते हैं कि कल की अवतार विष्णु भगवान का 10वां अवतार है, जो अभी आना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि वह तेज घोड़े, जिसका नाम देवदत्त है, उस पर सवार होकर दुनिया में अधर्मियों को नष्ट कर देगा। यह स्पष्ट संकेत है कि मनुष्य स्वयं ही पृथ्वी के ऊपर अपने स्वयं के जीवन का अंत कर देगा। उसको कहीं दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मानव द्वारा उत्पन्न की गई असंख्य प्राकृतिक आपदाएं और संग्रहित करके जो रखी हुई है असंख्य परमाणु हथियार इसका उदाहरण देते हैं कि जिस रोज कोई ऐसी बात होगी, सभी एक दूसरे, नए नए देश परमाणु हथियार बनाते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा सभी के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे। सभी अगर किसी दिन एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है, तो शायद वापस से वो प्रलय है, फिर कुछ बचेगा नहीं उसके बाद में। तो इस प्रकार से जब आप ये देखते हैं कि जो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं वह मानव जीवन और मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इसके अंदर आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि चित्रित करने की क्या आवश्यकता थी, मत्स्य के साथ जोड़ दिया, कछुए के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि चिंतन के लिए, मनन के लिए एक सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है, नहीं तो मनन और सहायता संभव हो नहीं जाता है। जब आपने बचपन में पढ़ा होगा अ से अनार और ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो आप खुद समझ सकते हैं कि चित्रण की आवश्यकता उस समय समझाने की होती है जब व्यक्ति अबोध होता है, उसको उस विद्या का पता नहीं होता है। तो ऐसी अवस्थाएं हमेशा रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति को आज पता चल गया, वे हमेशा नहीं रहेंगे। आने वाला बालक भी कभी युवा होगा, उसको भी ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो स्कूल के अंदर जब आप नर्सरी के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, अ से अनार पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे आने वाले ऐसे ही पढ़ेंगे। एक बार पढ़ा दिया, उसके आगे इसकी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी इसकी वैज्ञानिकता है। ये अलग बात है कि इसका चित्रण वराह का शूकर के साथ किया हुआ है। हो सकता है वो किसी और प्रकार का प्राणी रहा हो, अत्यंत शक्तिशाली, उसका आकार और भी बड़ा रहा हो, डायनासोर से भी बड़ा रहा हो। वो बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि समझना है कि सापेक्षता के साथ में किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान के साथ में पूरा का पूरा सनातन जो शास्त्र है मेल खाता है। ये विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने मित्रों के साथ में भी इस चीज़ को शेयर कीजिए, बात कीजिए। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।